थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने छोड़ दिया। और ये रही इनफ टू ब्रिंग डेली व्लॉग्स। सो अभी मैं काम था वो मैं कर चुकी हूँ, और बिकॉज आज की जो कंसल्टेशन है मैंने सुबह ही निपटा लिया। तो राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माय रूम में आई हूँ। कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट आई डिडंट वांट टू वेस्ट दी इडली बिकॉज ओट्स की है, तो मैं क्रेविंग हुई बस ठंडा खाने की। तो आज तो मैंने वैष्णव भी नहीं किया, हाय भी नहीं बोला। सिलेबस इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना मैंने। पीछे गुड्डी दिख रही है, गुड्डी काम कर अभी जिस क्या था मैं भूल गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा तनखा एंड दिस इज माय डेली व्लॉगिंग। सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये था मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें मैंने खाया था मूंग दाल छौंकी हुई, और ये चाय है। बट समहाउ आई गेस चाय में जो दूध था ना उसमें कुछ प्रॉब्लम था, बिकॉज हम लोग टेट्रा पैक लेते हैं अमूल का, और कल भी शाम को जब चाय बनी थी उसकी अच्छी नहीं बनी थी, कुछ स्टिंक आ रहा था, और अभी भी स्टिंक आ रहा है। कल मुझे लगा शायद हो सकता है यू नो स्टिंक मेरी गलत फहमी है, बट नाउ आई रियलाइज़ कि नहीं, सुबह भी वही स्टिंक आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो चाय मैंने छोड़ दी, ब्रेकफास्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने छोड़ दिया। और ये रही कुसुम। हेलो गाइस, मैं आपसे क्या कहना चाहूँगी क्या नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं रहता मैं क्या बोलूँ क्या। कुसुम तुम आज तो मैं क्या बना के आई हूँ, मैं लोबिया बना के आई हूँ, पराठा बना के आई हूँ, चावल बना के आई हूँ। ओहो कुसुम, हे भगवान, कुसुम इस टाइम पे टेंशन में आई है कि आज मैं क्या बोलूँ वीडियो पे। दीदी ने मेरी तरफ कैमरा कर दिया। गुड मॉर्निंग ही तो बोलना था कुसुम, तो इतना घबरा क्यों गई। और लता अभी पी रही है पानी, तो उससे मैं मिलाती हूँ। सो गाइज आज का मौसम एज यूजुअल अच्छा ही है। इट्स क्लाउडी। गुड थिंग इज़ कि आजकल आसमान ब्लू दिखता है समहाउ, क्योंकि बारिश इतनी हुई है ना, तो जितना भी गंदा मौसम था, जितने भी जो डार्क स्काई दिखता था वो काफ़ी ठीक हो गया है। अब तो ब्लू दिखता है ना। ऑब्वियसली अब विंटर्स आने वाली है तो वेदर तो वैसे भी अच्छा हो जाएगा, और हो ही रहा है। अब सुबह के टाइम तो प्लेजेंट होता है, एक दो दिन से दोपहर में थोड़ी सी गर्मी होने लगी है। आई डोंट नो आपके यहाँ भी होने लगी है कि नहीं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं। बट दिल्ली में तो थोड़ा सा गर्मी है एक दो दिन से फिर से, बट सुबह के टाइम प्लेजेंट होता है। रात को हल्का सा गर्मी होती है, बट उतनी गर्मी नहीं होती है जितनी मतलब नॉर्मली गर्मियों में होती है। और ये रही लता जो इधर से उधर घूम रही है। मॉर्निंग, हाय, हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो, ठीक हो? हाँ भाई सब ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब मज़े में है, सब ठीक है। सो गाइज आज का डेली व्लॉग नॉर्मल रूटीन के साथ ही चलेगा एज़ यूजुअल। मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स करनी है, अपनी रील्स अपलोड करनी है। गाइज इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड मी ऑन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नई क्यूट लग रही हो। आपकी ये चिमटी जो है ना कितना खिला खिला लग रहा है आपके चेहरे पे। चिमटी से लगाई कि मुंह पे बाल ना आए इसलिए। हाँ, ये तो सही लग रहा है। ये तो आपको कल से मैं देख रही हूँ, आप बहुत क्यूट लग रही हो। ऐसे बोल के रहा करो अपना। नाइट सूट में कह रही बन के रहो। सो ओके, सो आज का दिन ऐसे ही निकलेगा। सो लाइक आई सेड, नई नई यूट्यूबर हो गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब to my channel so that I am motivated, I feel motivated enough to bring daily vlogs. By the way guys, आजकल आपका मन कैसे चल रहा है? आज जो है ना, आजकल मेरा मन थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। ऑफ कोर्स मून फेजेस हैं। आप सोचते होंगे ये क्या बात बोल रही है, बट बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर
I understand these phases more as compared to other people. तो इसलिए मुझे समझ में आ जाता है कि कब नीचे जाने वाला है, कब ऊपर उठने वाला है. बिकॉज जब भी मून फेजेस ऊपर नीचे होते हैं, सो आपको वैसे रिलेट ना कर पाओ बट थोड़ा सा समझ पाओ कि जब भी मून फेजेस ऊपर नीचे होते हैं ना, हम लोगों का इमोशंस भी ऊपर नीचे होते हैं. तभी तो इमोशंस कभी एक जैसे नहीं रहते. सो दैट्स अबाउट इट गाइस. सो अब मैं जा रही हूँ नहाने बिकॉज सारा काम हो गया है. ये लोग जा चुके हैं, आपने देखा अभी. सो नाउ आई गो टेक शावर, आई गेट ड्रेस्ड अप, आई गेट रेडी. और उसके बाद मुझे अपनी रिकॉर्डिंग करनी है चारों पेज के लिए. और उसके बाद मुझे अपनी कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड करनी है, कुछ लॉन्ग फॉर्मेट रिकॉर्ड करना है. और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. हाय गाइस. सो अभी मैं अपना काम कर चुकी हूँ. टैरो रिलेटेड जो भी मेरा काम था वो मैं कर चुकी हूँ. और बेसिकली रीडिंग कर चुकी हूँ फॉर द डे, जो मुझे अपलोड करनी होती है. और ये ड्रेस में ना मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी लग रही हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं. बट मैं अपनी रीडिंग कर चुकी हूँ. जो कंसल्टेशंस थे वो भी निपटा चुकी हूँ सुबह वाले. सो नाउ अब जो है मैं अपने बाकी के काम में जा रही हूँ. जो मुझे एडिटिंग करनी है अपने टैरो चैनल के लिए, वो सब मुझे जो करना है वो सब मैं करने जा रही हूँ. एंड लेट मी शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. So this is what I'm wearing today. This is a pretty frock. थोड़ा सा ना stiff cotton का बना हुआ है, तो इसमें ना थोड़ा सा मोटा लगता है इंसान. And this is my new footwear that I bought from H&M. So this is my entire look of the day. So मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं मैं कैसी लग रही हूँ. And yeah, so अब मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी और उसको अपलोड करूँगी टैरो चैनल पे. और बाकी के जो थोड़े बहुत काम है मैं वो भी करूँगी. सो टुडेज़ डे इज़ गोइंग टू बी ईजी बिकॉज़ 2-3 दिन से मैं थोड़ा काम ज़्यादा हो रहा था. बट आज थोड़ा सा ईज़ आउट है बिकॉज़ आज की जो कंसल्टेशन है मैंने सुबह ही निपटा लिया. कल और परसों मेरा स्पेल वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम गया था. बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स थे जो मैंने किए थे. सो आई एम श्योर अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, सो लेट मी टेल यू दैट आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड आई एम ऑल्सो अ हीलर. सो मैं टैरो रीडिंग कंसल्टेशन ये सब करती हूँ, अलॉन्ग विद हीलिंग वर्क करती हूँ. सो दैट्स वाई कल और परसों मेरे लिए थोड़ा हैवी डे था. बट आज से मैं थोड़ा सा फिर से अपने स्केड्यूल में वापस आ गई हूँ. एंड अब मैं आपको मिलती हूँ लंच पे. मेरा जो बाकी का बचा हुआ काम है मैं जल्दी जल्दी वो निपटा लेती हूँ. ऑफिस का भी काम मुझे निपटाना है तो वो भी मैं निपटाती हूँ. एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ एट द लंच टाइम. Okay guys, so right now I'm sitting in my room में आई हूँ टैरो की वीडियो अपलोड करने के लिए क्योंकि मेरे ड्राइंग रूम में ऐसा अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि कल तो मैंने अपनी मेडिसिन भी मंगवाई थी जो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मेडिसिन नहीं खाई है. सो अब मैं अपनी मेडिसिन निकाल के उसको अपने मेडिसिन बॉक्स में रखने वाली हूँ एंड उसको खाऊंगी भी बिकॉज मेरा विटामिन B12 D3 इसका मैं मेडिसिन खाती हूँ अलॉन्ग विद कोलेस्ट्रॉल जो थोड़ा सा अब हाई आ गया है. एंड रात को थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल की वजह से थोड़े से जो हार्ट की वैल्व्स होती हैं वो थोड़ी सी नैरो डाउन हो गई, तो उसकी मुझे एक रात को दवाई खानी होती है. सो आई एम गोना अरेंज दैट. और ये विटामिन D है, सो उसके लिए मैं अपना खाती हूँ. सो अब मेरे को वही खाना है. यस.
दिस इज़ न्यूट्रीविटा D3. सो D3 एंड ये वाली दवाई तो अभी फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, बिकॉज कल थी नहीं तो कल मैंने खाई नहीं और मैं भूल गई बाद में भी खाना जब आई दवाई. तो आई टेक माई मेडिसिन. बाय द वे गाइज, अब क्योंकि मौसम ठीक हो गया है तो मैंने अपना ये सिपर निकाल दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक पानी ठंडा नहीं रहता, तो मैंने अंदर रख दिया था. ये मेरा बाबी सिपर है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. आई मीन दिस इज़ वे टू गर्ली, but this is a very cute zipper. So if you want to know where I bought it from and how much was it for, let me know in the comment section and I'm gonna drop a link for this. तो ये मेरा बाबी सिपर है जो मैं पूरी विंटर्स यूज़ कर रही था लास्ट ईयर भी. तो उसमें पूरा 750 ml का पानी आ जाता है, एक पूरा बॉटल आ जाता है बेसिकली. एंड थोड़ी देर में पानी मैं पीती रहती हूँ. तो मेरे पास ये रहता है ना, तो मैं थोड़ी देर में पानी पीती रहती हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए ये ठीक है. अदरवाइज़ ना काम करते रहो तो फिर याद ही नहीं रहता कि आपने पानी कितना पिया है, कितना नहीं पिया है, क्या करा है, क्या नहीं किया. तो मेरे साथ तो बहुत है, मैं तो पानी की चोर रही हूँ बचपन से. मैं पीती ज़्यादा नहीं हूँ पानी. एंड माई मॉम स्कोल्ड्स मी अ लॉट. और मेरी एक्चुअली में थोड़ा सा यूरिक एसिड एंड क्रेटिनाइन भी बहुत ही बॉर्डर लाइन की तरफ आया था. तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कीप ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ये पानी ना पीने की वजह से होता है. तो मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप काम में इतने व्यस्त होते हैं आपको पता ही नहीं चलता है. सो एनीवे, आई एम गोना रीफिल माई मेडिसिन बॉक्स और फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ओके गाइस, सो आज मैं खाना अपने बेड पे ही खा रही हूँ. सो ये रही लौकी की सब्ज़ी, ये रही सैलड, ये रही 2 ओट्स की इडली और ये रहा रायता. सो बेसिकली मैं इडली वेस्ट नहीं करना चाहती थी. मुझे पता है कि कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट आई डेंट वांट टू वेस्ट दी इडली बिकॉज ओट्स की है, तो मैं वो खा रही हूँ. और यहाँ पर मेरा जो व्लॉग है वो एडिटिंग करके अपलोड हो रहा है, तो मैं उसका भी वेट कर रही हूँ. एंड दैट इज़ वाई फ़ोन में बैटरी नहीं थी और दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू ईट ऑन द बेड वॉचिंग व्लॉग्स और सम OTT whatever, जो भी मेरा मन करे इस टाइम पे. आज मैं जल्दी भी लंच कर रही हूँ. इट्स नॉट इवन 1, इट्स 1:45 एक्चुअली. और मुझे बहुत भूख लग रही है, पता नहीं क्यों. समहाउ आज सुबह चाय भी मैंने अच्छे से नहीं पी थी और जो ब्रेकफास्ट किया था वो भी मैंने ढंग से नहीं खाया था. और कल भी ऐसा तो मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाया था, बट समहाउ मुझे बहुत भूख लग रही है. दैट्स वाई आई एम हैविंग माई लंच बिफोर टाइम टुडे. सो अब मैं आपको लंच के बाद मिलती हूँ. ऑलराइट गाइस, सो मैंने कंसल्टेशन निपटा दी है, बहुत सारा एडिटिंग कर लिया है, डेटा अपलोड कर दिया है, और मैंने करी थी ब्लिंकिट से आइसक्रीम ऑर्डर, क्योंकि मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही है कुछ ठंडा ठंडा खाने की. तो डोरबेल बज चुकी है और मैं देखती हूँ. आइसक्रीम्स आ गई है और मेरे नटीज़ भी आ गए हैं. मैंने चॉकलेट भी ऑर्डर करी थी, नटीज़. पता नहीं क्यों इतनी गंदी क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा मीठा खाने की. तो आइसक्रीम मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि मेरी कल भी मन कर रहा था मेरा नटीज़ ये आइसक्रीम खाने का, और आज भी कर रहा है. तो आई गेस और वेट ना करके खा लेना चाहिए. इसका पैकेट कैसे खुला हुआ था? गाइस, आपने कभी देखा है आइसक्रीम का पैकेट खुला हुआ है ऐसे अपने आप ही? ओके, शायद खुल गया होगा.
बिस्कुट तो अच्छा गया अंदर ठंडा ठंडा। वैसे भी गाइस अब सर्दी आने वाली है, वैसे भी अब सर्दी आने वाली है तो मेरा वियर्ड इतना, तो आइसक्रीम का सीज़न तो वैसे भी चला जाएगा, तो इट्स बेटर कि अभी जितनी खानी ना उतनी खाओ और ऐश करो। सो हैप्पी आइसक्रीम, चीयर्स। अरे तेरे को गाना सुनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। आज तुमने वेलकम भी नहीं किया, हाय भी नहीं बोला। ओह हाय गाइस, वेलकम टू नेहा व्लॉग्स। हेलो, वेलकम टू नेहा व्लॉग्स। दूसरी बार ही बोला। चिकन बनाना, चिकन बनाना। सो गाइस दीदी को ना एक गाना पसंद आ गया, तब से वो चिकन बनाना करती आ रही है। स्कूल में बच्चों को सिखाया था, सुनाया था। सिलेबस इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना मैंने। Syllabus, whatever। पीछे गुड्डी दिख रही है, गुड्डी काम कर रही है। सो अभी हम पी रहे हैं इवनिंग टी एंड आज सुबह का जो दूध था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, बिकॉज दीदी ने भी कंफर्म किया। कल शाम को भी मुझे लग ही रहा था, बट मैंने पी लिया। आज सुबह बहुत ज़्यादा लग रहा था, सो दीदी ने भी फेंक दिया था, मैंने भी फेंक दिया था। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये हम जार्स वहाँ से लेके आए थे मॉल से। सो ये नमकीन है एंड दीज आर बिस्किट्स। अभी शाम को खोला है खाने के लिए। डिड यू वांट टू हैव? नहीं, ओके, चिकन बनाना, लेट्स टेस्ट द चाय एंड सी। बनाना। हाँ, दिस इज फाइन। इसमें दूध में कोई प्रॉब्लम थी गाइस। गुड्डी कल क्या बना रही हो? और सब्जी नहीं है? और मूंग की दाल कैसे बनाओगी? कटी लौंग डालोगी, उसमें घी डालोगी, हल्दी उसमें डालोगी, हल्दी डालोगी, सौंफ डालोगी, सौंठ डालोगी। सौंफ और सौंठ दोनों पड़ती है। हाँ, धनिया नहीं पड़ेगा बस। और हरी मिर्च तोड़ के डालोगी और थोड़ा सा हींग डालोगी। हिलाना मेरे उसमें 2 चम्मच उधर पड़ी है। मैं क्यों हिलाऊं तुम्हारा चीनी डालकर? देख लो गाइस, सारे काम दीदी मुझसे कराती है। मैं बेचारी छोटी बहन, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। कैमरा पे तुम देख रहे हो, इतनी फनी इस टाइम पे। वैसे भी गाइस, आज का दिन मेरा ओकेश गया। आज मैंने रेसिपी किया, तो मैं तुम्हारे लिए मैंने आइसक्रीम मंगवा के रखी है फ्रीज़र में। फीस्ट 4 पैकेट मंगवाए थे, एक मैंने खा लिया। पता नहीं मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने आइसक्रीम मंगवा के खा ली। तो एक फ्रीज़र में रखी हुई है और एक नटीज़ ही मंगवाई है तुम्हारे लिए। क्यों मंगाई मेरे लिए? मैं तो खाऊंगी नहीं मीठा। मिन्नी गुस्सा करेगी। हल्दीराम की नमकीन खानी है? जी नहीं खानी। मेरे लिए बिस्किट ठीक है, थोड़े थोड़े चाय में डुबो के। और ये भी ओट्स के बिस्किट्स हैं गाइस। रात को तुम क्या खा रही हो? मिल्क एंड वो चॉकोस, स्वीट फ्लेक्स दिए हैं बट चॉकोस। चिकन बनाना, चिकन बनाना। मज़ा आ गया बच्चों को चिकन बनाना को। कितनी बेली बातें कर रही हो तुम। ये क्या हो गया, तुम्हें गर्दन ऐसे एक मुर्गी की तरह हिला रही हो। अरे गाना तो सुनो, देख रिदम कितना अच्छा था। चिकन बनाना, बच्चे भी आज मेरा कर रहे थे। कॉपीराइट आ जाएगा। चिकन बनाना, कॉपीराइट मत आना।
जैसे मुर्गा नहीं होता दाना चुगते हुए सर ऐसे तो वैसे ही ला रही हूँ। इतनी अच्छी एक्टिविटी है, सिलेबस वो करने के लिए पता भी है। बाय द वे गाइस, मैं और दीदी अब वेट कर रहे हैं जब मम्मी पापा आएंगे तब व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल हैव मोर पीपल। ज़्यादा हम बाहर जाएंगे नहीं, बट स्टिल व्लॉगिंग अच्छी होगी। सो अब मैं चाय पीकर अपना थोड़ा सा और काम करूँगी टैरो का, एंड उसके बाद थोड़ी सी कंसल्टेशन जो है वो निपटानी है। उसके बाद ये ऐसे spell works बोलते हैं करने काम हैं। करे। और दीदी जो है पीछे से फालतू की अपनी कमेंट्री दे रही है, और जब भी मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो पीछे से टी टी करने लग जाती है। वो मेरा बर्थ राइट है। हो गया भैया? प्रिंटर ठीक हो रहा है दीदी का। दीदी के प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो ठीक कराने को आया। एनीवे, फिर सुबह मैं स्पेल वर्क करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं अपना चेंज करूँगी और फिर मैं रात को आपको मिलती हूँ एक बारी, क्योंकि अब मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। प्रेशर कुकर की सीटी विशल बननी शुरू हो गई है। क्या कर रही हो दीदी? और गुड्डी ने आलू और ये फ्रेंच बीन्स हैं गुड्डी, उसकी सब्ज़ी बनाई है। और ये रही है हमारी लोहे की कढ़ाई जिसमें अब हम खाना बनाते हैं, जो पहले नहीं बनाते थे। इसलिए बनाते हैं क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी दीदी को भी और मेरे को, हम दोनों को ही थी। तो इस वजह से हमने लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा यूज़ करना शुरू करा, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी को अभी भी आयरन की डेफिशिएंसी है। है ना दीदी? तुम्हें अभी भी आयरन की डेफिशिएंसी है ना? क्या है? डेफिशिएंसी यार आजकल पता नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे साथ ना एक फेज़ आता है हमेशा जब ना मेरा वो हो जाता है, फंबलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आजकल वो फेज़ चल रहा है। कोई बात नहीं है, होता है। कल पता है मैं कल टैरो रीडिंग करते हुए कल मैं एक वर्ड नहीं बोल पाई। एक तो आज ऐसे डेफिशिएंसी नहीं बोल पा रही, और कल भी ना एक वर्ड है और मैं टैरो रीडिंग करते हुए भी हंसने लग गई और मैं बोलती जा रही हूँ, क्या डी से ही वर्ड था वो भी, डिस क्या था मैं भूल गई, और वो भी नहीं बोल पा रही है। आई वाज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद मी? आई मीन दीज आर द वर्ड्स दैट आई यूज, मतलब रेगुलर बेसिस पे ऑफन यूज करती हूँ, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ वर्ड्स ऐसे हो रहे हैं अभी निकल ही नहीं पा रहे। तो आई थिंक ये फेज होता है कभी कभी। चाय नहीं पी ना गुड्डी ने, चाय वो बदबूदार बना दी थी। आई थिंक ये ना वो होता है, फेजेस होते हैं आई गेस। गुड्डी चाय में सो गाइज, आप भी बता दो आपके साथ होता है कि नहीं होता? डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि जब मर्क्यूरी स्पेशली कुछ ना कुछ होता है, या फिर नहीं अभी या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेवल में होती हूँ, यानी कि काम वगैरह के स्ट्रेस में या किसी चीज़ के स्ट्रेस लेवल में होती हूँ, प्रेशर में होती है, कुछ में होती हूँ, जब मेरा दिमाग कहीं और भी चल रहा होता है 10 जगह पे, तो मेरी ना स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है। चाहे मैं हिंदी बोलूँ फॉर दैट मैटर, चाहे मैं इंग्लिश बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, मेरी स्पीच में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। या तो मैं फंबल करूँगी, या मैं स्टैमर करूँगी, या मैं टंग ट्विस्ट ज़्यादा होने लग जाती है मेरी। जैसे अभी डेफिशिएंसी मैं बहुत इजीली बोल लेती हूँ, बट अभी बोल नहीं पा रही। कल ऐसे ही वर्ड था टैरो रीडिंग करते हुए, मैं वो वर्ड नहीं बोल पाई, और वो भी मैं इतना रेगुलर यूज़ करती हूँ रेगुलरली, और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरा, मतलब टंग ट्विस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है मेरा कि मैं बोल नहीं पा रही। और वो मतलब आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स अ फेज, एंड वो कभी कभी मेरे साथ मैंने देखा बहुत होता है। मतलब मैं बहुत फंबल करने लग जाऊँगी, बहुत स्टैमर करने लग जाऊँगी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स विल बी फाइन। तो ये मेरा अप एंड डाउन ऐसे चलता रहता है स्पीच में, ये मैंने देखा है हमेशा। मुझे बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बोलते बोलते भूल जाते हो कि आपको बोलना क्या है? और मेरे साथ तो बहुत होता है, स्पेशली जब से मैं टैरो रीडिंग में आई हूँ ना, तब से ज़्यादा होने लग गया। बिकॉज वाइल डूइंग रीडिंग्स आपका दिमाग आपके ज़बान से कनेक्टेड नहीं होता। इट्स मोर अबाउट चैनल्ड मैसेजेस डाउनलोड हो रहे होते हैं, और वो इतने सारे इतनी क्वांटिटी में होते हैं ना, कभी कभी मतलब मेरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। मैं इतनी जल्दी बोलती हूँ, तब से मेरी स्पीच बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। सो बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी मैसेजेस दैट कम्स इन वन गो,
तो अब सब कुछ कवर करने के चक्कर में क्या होता है, मैं ये मैसेज ना भूल जाऊँ या वो मैसेज ना भूल जाऊँ, तो मैं सब बोलने की कोशिश करती हूँ। मेरी स्पीड बहुत ऊपर हो जाती है और स्पीड ऊपर होने के चक्कर में आई फंबल अ लॉट, आई मेक मिस्टेक्स। तो बट आई फील इट इज़ बेटर to make mistakes, but if I'm able to convey whatever messages are being downloaded to me, to my audiences, to my clients, nothing like it. तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, बहुत जल्दी बोलती हूँ, कभी कभी बहुत आराम से भी बोलती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि कितने मैसेजेस कब किस टाइम पे डाउनलोड हो रहे हैं। मेजॉरिटी ज़्यादा डाउनलोड होते हैं, कम ही होता है जब कम डाउनलोड होते हैं, बट ज़्यादातर ज़्यादा ही डाउनलोड होता है ना। उस वजह से ना क्या होता है, स्पीच ख़राब हो जाती है, तो वो होता है। आई मीन ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरी फील्ड के लोग ही समझ सकते हैं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग समझें ये चीज़, बट ऐसा होता है, जस्ट जस्ट FYI। सो गाइज आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, एंड आई एम गोना सी यू टुमारो विद येट अनदर डेली व्लॉग, एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। I'm a new vlogger, I need your motivation, and of course I'm gonna see you tomorrow with yet another vlog, and let's see what is going to happen tomorrow. कल का जो भी मेरा दिन रहेगा, जैसे भी रहेगा, I'll cover it, and bye bye.